हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो मैं आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 1 हॉट्स का, चैप्टर नंबर 8 चल रहा है हमारा। तो आज उसका सिर्फ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं हम, ठीक है। तो बस स्टेटमेंट को देखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ सुनते जाओ और देखते चले जाओ, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी सब समझा चुका है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर नहीं देखे हो, जो बच्चे नहीं देखे हैं इस वीडियो को जाकर देख लो, पार्ट 1 में मैंने बड़ा अच्छी तरह चीज़ों को समझा दिया है। तो यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करने वाले, सिर्फ स्टेटमेंट लिखने वाले हैं। देखो तो स्टेटमेंट ऐसे बच्चों लिखोगे आप एग्जाम में, तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर गिवन यहाँ पर जो भी है पहले उसको हम लिख देते हैं। तो गिवन यहाँ पर कौन क्या क्या गिवन है यहाँ पर, तो हम पहले गिवन में लिखेंगे कि हियर जो फर्स्ट लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल ACF इक्वल टू 75 डिग्री। ACF जो है वो 75 डिग्री, देखो ACF। और क्या गिवन है यहाँ पर, देखो नेक्स्ट ये 40 वाला लिखेंगे उसको BAC। ये भी सब गिवन, सब मैं गिवन पार्ट लिख रहा हूँ और कुछ नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ गिवन पार्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, BAC इक्वल टू 40 डिग्री मैंने लिख दिया। और क्या गिवन है, और यहाँ पर लिखेंगे AE बराबर है किसके साथ, AC के साथ। चलो और क्या गिवन है, बस इतना ही लिख देते हैं, इतना लिख दो। अब यहाँ पर देखो क्या करना है फिर नेक्स्ट। तो जैसे मैंने आपको समझाया था 40 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल आपको ABC लिख दिया, सॉरी AEC है ना, तो AEC को हम लेंगे, उसको हम रब कर लेते हैं। जो स्टेटमेंट लिखना जानता है वो इस वीडियो को ना देखे, जिसको स्टेटमेंट लिखने में तो दिक्कत हो रहा है बस देख लो। यहाँ पे देखो इन हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल पकड़ने वाला है ना AEC, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC। AEC के ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है ना, हमें पता है AE इक्वल टू कितना है, AE इक्वल टू AC है। सो जब AE हमें पता है AE इक्वल टू AC है, इसका मतलब एंगल AEC, मतलब AEC ये वाला एंगल, ठीक है। उसके बारे में लिखेंगे हम, एंगल AEC बराबर है किसके साथ, एंगल ये वाला एंगल के साथ। तो ACE लिखेंगे, एंगल ACE, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे क्यों बराबर हो गए, अरे ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल बराबर क्यों हो गए, यहाँ पे लिखे होंगे आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई होगा। अब चाहो तो पूरा यहाँ पे स्टेटमेंट जो लिखते हैं लिख सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये दोनों एंगल को, ये दोनों तो इक्वल हो ही गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेट दिस टू एंगल इक्वल टू एक्स, लेट दिस टू एंगल, एंगल AEC हमने मान लिया कि एंगल AEC और एंगल जो हमारा ACE जो है इसको हम मान लेते हैं x, दोनों को मान लेते हैं x डिग्री, ठीक है। इसको आप मान लो x, इसको भी मान लो x, ठीक है। चलो तो जब हमने इन दोनों को x मान लिया तो अब क्या करना है बताओ मुझे। जब इन दोनों को हमने x मान लिया तो हम अब लिखेंगे यहाँ पर, फिर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल AEC ट्रायंगल के अंदर क्या हो रहा है ना, हम वही लिखेंगे AEC ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल है, AEC ट्रायंगल का तीनों एंगल का नेमिंग क्या होगा बताओ। 40 का नेमिंग तो ऊपर ही दिखा है, ऊपर यहाँ पर लिखा है, देख के लिख दो। 40 का नेमिंग यहाँ पर क्या है, BAC। आप 40 का नेमिंग BAC भी लिखो, BAC भी मतलब 40 ही होगा, या फिर EAC लिखो। तो हम एक्यूरेट जो होगा हम EAC लिखते हैं, वो भी लिखने से कुछ गलत नहीं होगा, बट BAC यहाँ पर क्यों इसको इंक्लूड कर रहा हूँ। हम अगर हमें ट्रायंगल AEC, हम AEC ट्रायंगल का निकाल रहा है ना AEC, तो मेरा बात मानो आप ये ले लो, आप यहाँ पर BAC 40 ना लेके ठीक है, यहाँ ये भी नेमिंग कुछ गलत नहीं है, BAC 40 है, ठीक है। हम एंगल A को BAC भी नेमिंग दे सकते हैं, या फिर हम एंगल A को EAC दे सकते हैं, बट यहाँ पर EAC देना बेटर होगा, ठीक है, क्योंकि वो ट्रायंगल को समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो एंगल EAC, तो EAC प्लस ये दोनों एंगल जो x है इसका नेमिंग तो यहीं पर लिखा हुआ है, देख के लिख दो ऊपर, AEC प्लस एंगल ACE, ये तीनों एंगल को मिलाएंगे तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पर आपको रीजन पता है क्या लिखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इसके वजह से 180 हुआ। चलो EAC, तो ये हमें पता है 40 डिग्री, प्लस AEC और ACE, देखो ये दोनों को तो हमें x माना है ना, यहाँ पर x लिखो, यहाँ पर x लिखो। देखो बच्चों मैं आपको एक एक चीज़ ऐसे समझा रहा हूँ, स्टेटमेंट में जो समझा रहा हूँ वो भी मतलब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, पर डिट्टो वैसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब चलो इसको सॉल्व कर दो बच्चों, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री,
तो यहाँ पर 2x का जो वैल्यू निकलेगा कितना होगा 140 डिग्री। यहाँ पर x जो होगा वो होगा आपका 140/2। ये पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, करवाया था। x इक्वल टू ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, मैंने लिख के दिखाया था 70 डिग्री। अच्छा चलो मैं स्टेटमेंट यहाँ बता देता हूँ। तो और एक बार यहाँ पर मैंने लिख दिया तो हमें मिला 70 डिग्री। कौन मिला? ये दोनों हुआ हमारा 70 डिग्री। ठीक है बच्चों, समझाया था पिछले वीडियो में अच्छी तरह। अब हम इसको रब कर लेते हैं। पहले इसको हम रब कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो हमें पता चल चुका है वो कितना होगा, वहाँ पर वैल्यू उसका लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसका हम यहाँ पर वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता चल चुका है ना ये वाला दोनों एंगल कितना है 70, ये भी हो गया आपका 70। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम ये जैसे 70 x का वैल्यू 70 लिखा, यहाँ तक काम खत्म नहीं होता, आपको लिखना है ना इधर, आपको यहाँ पर साइड में लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर लिखोगे नहीं क्या देयरफॉर करके कि हमें दोनों एंगल का वैल्यू मिला। किसका? ये दोनों का। ये दोनों का नाम यहाँ पर अभी लिखा होगा, लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर हम लिखेंगे AEC हो गया 70 डिग्री, क्योंकि ये दोनों x थे ना। देखो ये दोनों क्या x थे, तो जैसे x का वैल्यू 70 मिला, इसका मतलब ये दोनों एंगल का वैल्यू मिल गया। AEC 70 डिग्री और AEC 70 और ACE ये हो गया आपका 70 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ तक होने के बाद अब हम लिखेंगे, अब हम कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे बच्चों? ट्रायंगल नहीं, मैं आपको सेकंड में क्या समझाया था। अब हम ये साइड देखेंगे BCF, ये जो साइड उसको हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था प्रीवियस जो मैं समझाया था आपको पार्ट 1 में समझाया था। ध्यान से देखो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर एक काम करो, इतना आप लिख लो, इसको हम रब कर लेते हैं। तो ठीक है, आई थिंक सब बच्चों ने यहाँ पर लिख लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ बच्चों। रब करने से क्या होगा, मुझे आपको यहाँ पर फिगर के साथ साथ बताना आई थिंक बेटर होगा। स्टेटमेंट जब लिखूंगा ना तो फिगर आपके सामने होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें समझने में दिक्कत होंगी कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है। ठीक है, तो एक बार मुझे इसको रब कर लेने दो। आई थिंक सब बच्चों ने ये लिख लिया है, इसको हम रब कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम रब कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिगर सामने रहेगा ना बच्चों तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिगर सामने रहने होने से अच्छा होता है। अब मैं नीचे लिखूंगा, आपको फिगर ऊपर फिर ऊपर दिखाना पड़ेगा आपको, तो बेटर हम इसको रब कर ले, हम जगह बना ले। जगह बनाने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ें। ठीक है, तो चलो हम बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ये है कि BCF हमारा स्ट्रेट लाइन, यहाँ चलो स्टेटमेंट उतना लिखने के बाद फिर उसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है। यहाँ पर आप लिखो हियर BCF इज ए स्ट्रेट लाइन। BCF एक स्ट्रेट लाइन है। BCF, एक मिनट बच्चों, इसको थोड़ा ऊपर से लिखते हैं ताकि ठीक रहेगा। ऊपर से लिखेंगे, एक मिनट, ऊपर से लिखते हैं। जगह इतना क्यों खाली छोड़ना है, हम ऊपर से लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लिखो क्या है BCF ना, हम लिखेंगे यहाँ पर हियर BCF इज ए स्ट्रेट लाइन। हमें पता है कि BCF क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। BCF क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अच्छा अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि BCF एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा अब हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल, देखो ध्यान से देखो, बाहर वाला जो एंगल है ACF, उसका मैं भी नेमिंग लिखने जा रहा हूँ। एंगल ACF कॉमा एंगल ACE, दूसरा एंगल ACE कॉमा, फिर यहाँ पर लिखेंगे ECB और यहाँ पर लिखेंगे ECB। दिस थ्री एंगल्स, मैंने यहाँ पर क्या, हियर BCF इज स्ट्रेट लाइन एंड एंगल ACF, ACE, ACB are lie on the straight line, are lie on the straight line BCF। ये तीनों एंगल, ये जो स्ट्रेट लाइन BCF के ऊपर लाए हैं, लाया ऑन द स्ट्रेट लाइन। सो अब हम यहाँ पर सो एंगल ACF, ठीक है, प्लस एंगल ACE प्लस एंगल ECB इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मैंने समझा दिया था, यहाँ पर इतना लिख दोगे समझ जाएंगे सब 180 क्यों हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, इसका सम कितना होगा 180 होगा। अच्छा ACF कितना है 75 डिग्री, चलो यहाँ लिखो 75 डिग्री प्लस, अब चाहो तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हो। अब चाहो कोई बचा जैसे मैं यहाँ पर रीजन लिखना चाहता हूँ तो लिख लो यहाँ पर रीजन, क्या दिक्कत है, लिखो all the three angles that are present on the straight line that sum will be 180 डिग्री। अब ऐसे लिख लो the angles present
on the straight line BCF their sum will be 100 degree according to property of a straight line. If all here how many angles are there? Three angles. The three angle ACF and ACE and ECB are lie on a straight line, so their sum will be 100 डिग्री. आप ऐसे चाहो तो कुछ भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लो, या फिर स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी आप ऐसे लिख सकते हो, कुछ भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाला है. अब नहीं लिखो तो भी कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर ऊपर मेंशन कर दिया है. ठीक है, अच्छा चलो, तो हम यहाँ पर यहाँ लिख लेते हैं ACF. ये हो गया आपका AC कितना है बच्चों? देखो ACE कितना है 70, हम लिखेंगे 70 डिग्री. ECB हमें निकालना है ना, ये तो बाकी है. ECB इक्वल टू 180 डिग्री. तो इसको हम सॉल्व करेंगे. ये हो गया आपका 145 डिग्री प्लस एंगल ECB कितना हो गया 180 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल ECB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री, जो कि हमारा आंसर निकला था बच्चों. ECB कितना निकलेगा 35 डिग्री. ठीक है, चलो यहाँ तक सब कुछ, यहाँ तक स्टेटमेंट हमारा हो गया. ये हो गया आपका ECB ये हो गया आपका 35 डिग्री. अच्छा, अब आगे की कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ ऑलरेडी पार्ट वन में समझा दिया था. अब यहाँ पर फिर से नहीं समझाने वाला हूँ, सिर्फ देख लो. यहाँ पर मैंने कहा था ट्रायंगल ABC को कंसिडर करना है. अब चलो यहाँ यहीं पर कंसिडर कर लेते हैं. मेरा जो वीडियो आ रहा है इसको साइड में यहाँ पर कर लेते हैं. ठीक है, इसको यहाँ पर रख लो. यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर लिखें इन ट्रायंगल ABC. इन ट्रायंगल ABC में क्या होता है? बड़ा वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. इन ट्रायंगल ABC हम क्या लिखेंगे? एंगल A प्लस ये लिखेंगे हम एंगल ABC. एंगल ABC मतलब किसके बारे में बात करो? ये वाला एंगल ABC मतलब ये वाला एंगल, प्लस और एंगल जो C है उसका हम पूरा नेमिंग देंगे यहाँ पर. सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में दिक्कत नहीं हो रहा है तो समझ में सबको आ रहा नहीं है, और इस तरह समझाऊँ? आई थिंक सबको समझ में आ रहा है. पार्ट वन देख लो बच्चों, मैं फिर से रिपीट नहीं करना, वीडियो लंबा हो जाएगा. आप यहाँ पे देखो समझ लो. ठीक है, इन ट्रायंगल ABC मैंने लिखा है, इन ट्रायंगल ABC. अच्छा, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल ABC समझ में आ रहा है? ये दूसरा एंगल मैंने लिया. और तीसरा एंगल कौन सा होगा बताओ मुझे? ट्रायंगल ABC का तीसरा एंगल मैंने समझा दिया था, ये वाला होगा पूरा. कौन सा होगा? एंगल ACB इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, यहाँ पर आप लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिख दो ना आप. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो. एंगल A कितना है बच्चों? 40 डिग्री. फिर से यहाँ पर एंगल ABC कितना है हमें निकालना है. एंगल ABC तो निकालना है हमें, प्लस अच्छा एंगल ACB कितना है मैंने समझाया था बच्चों. देखो ACB मतलब ये दोनों एंगल को मिलाएंगे कितना हो जाएगा. आप ACB जगह यहाँ पर ब्रैकेट में चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 35 प्लस, या फिर चाहते हो तो एंगल ACB को स्प्लिट कर दो. आपको और भी अच्छी तरह स्टेटमेंट, अगर आपको एग्जामिनर को और भी खुश करना है, जो बोलते हैं ना उसको पूरा मतलब खुश करना है एग्जामिनर को कि तुम पर वो खुश हो जाए पूरा, तो और अच्छी तरह स्टेटमेंट आप ऐसे लिख सकते हो. और अच्छी तरह स्टेटमेंट आप कैसे लिख सकते हो? देखो बस यहाँ पर एंगल ACB है ना, इसको यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट देके स्प्लिट कर दो. एंगल ACB को हम क्या नेमिंग दे सकते हैं? बताओ? ACE. एंगल ACB को हम स्प्लिट करके लिखेंगे एंगल ACE प्लस, देखो मैं एंगल ACB को स्प्लिट कर रहा हूँ. एंगल ACB को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ACE प्लस एंगल ECB प्लस मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ECB. ठीक है, इन दोनों को एंगल को मिलाओगे तो क्या आपको मिलेगा? आपको एंगल ACB मिलेगा. ठीक है, इक्वल टू 180. आप चाहो तो और अच्छी तरह ऐसे लिख सकते हो, एग्जामिनर आप पर खुश हो जाएगा. 40 डिग्री ये हो गया आपका एंगल ABC हमें निकालना है, छोड़ो उसको वैसे ही रखने दो. और हमें ACE और एंगल ECB का मेजरमेंट हमें पता है कितना है बच्चों. ACE कितना 70 है, हमने ऑलरेडी निकाल दिया, पीछे देख लेना. 70 डिग्री है प्लस, एक मिनट बच्चों, हाँ ये होगा 70 हो गया बच्चों. ये कितना है 35. ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री. अच्छा, यहाँ तो सबको समझ में आ रहा है. अब मैं एंगल ABC को आगे रख देता हूँ. अब इन सबको प्लस करते हैं. कितना 105 हो गया, ये होगा कितना 145 होगा. कितना होगा 145 इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहाँ पे देखो एंगल ABC का वैल्यू निकल गया कितना 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे देखो एंगल ABC का वैल्यू तुमको मिल गया कितना 35 डिग्री. बस यही मुझे चाहिए था. अब हमें यहाँ पर एंगल ABC का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है. एंगल ABC का वैल्यू 35 डिग्री, मतलब ABC कौन? ABC ये वाला. बस ये 35 आ गया. चलो ये दोनों से अब हम लेंगे इन ट्रायंगल. अभी तक खत्म नहीं हुआ है, कहाँ जा रहे हो? खत्म नहीं हुआ अभी तक. स्टेटमेंट यहाँ तक सबको समझ में आ गया.
अब हमें सिर्फ ये ट्राइंगल को दिखाना है, EBC ट्राइंगल। चलो मैं अपना ये इधर ले आता हूँ, आप सब लिख लो बच्चों, यहाँ मैं इसको ऊपर देता हूँ, यहाँ पर और रख रहा है, यहाँ पर आप सब इसको लिख लें, मैं यहाँ पर इसको अपना जो वीडियो चल रहा है मैं ऊपर रख देता हूँ इसको। अब देखो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, एक बार लाइन यहाँ पर दे देते हैं हम, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल BEC। अब यहाँ पर लिखो इन ट्राइंगल BEC। इन ट्राइंगल BC में क्या होता है, हियर इन ट्राइंगल BCE, हियर एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री। अब पूरा नाम लिखना चाहते हो तो पूरा नाम लिखो, B लिखने से भी हो जाएगा। एंगल B इक्वल टू 35 डिग्री, और यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल ECB, एंगल ECB इक्वल टू 35 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है, सो तो साइड हमारा BE, जो साइड हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसके साथ, C के साथ। ठीक है, B साइड इक्वल हो गया, क्यों हो गया ना, आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कन्वर्स प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यहाँ पे से लिखो कन्वर्स थ्योरम ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का यहाँ पे लिख सकते हो कन्वर्स थ्योरम ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यहाँ पे रीजन ये लिखना, कन्वर्स, याद रखो कन्वर्स थ्योरम ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो ये दो साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो हेंस यहाँ पर प्रूव हो गया, यहाँ पर लिख दो प्रूव्ड। चलो हो गया बच्चों। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह स्टेटमेंट में समझा दिया कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। ओके चलो बच्चों, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तो ये पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर, हॉट्स क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट 2 था। अब हम इसके पार्ट 2 खत्म हो चुका है। अब कुछ पार्ट इसका नहीं है, क्योंकि सारे मैंने आपको पार्ट 1 में सर समझा दिया था और पार्ट 2 में मैंने आपको स्टेटमेंट में दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट मिलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए चलो बच्चों, बाय।